माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा साइंस क्लासेस। हमने पिछले क्लास में मेटल और नॉन मेटल के बारे में ब्रीफ में पढ़ाया है। आज हम मेटल और नॉन मेटल के से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम बतलाने जा रहे हैं, जिसमें सोडियम है, फास्फोरस है, आयरन है। तो ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इन सभी बातों को हम यहाँ पर चर्चा में करेंगे। तो आप देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं। तो इसमें हम सोडियम की बात करेंगे। सोडियम एक अल्कली मेटल्स है, सॉफ्ट मेटल है, जिसे इजली चाकू से काटा जा सकता है। उस सोडियम मेटल को जो होते हैं वह वेरी रिएक्टिव होता है, यानी एयर के कांटेक्ट में आते ही वह क्विकली जलने लगता है। तो यहाँ पर हमने उसी बात को लिखा है कि सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। पूछ सकता है हु इज द रिएक्टिव मेटल, तो क्या कहेंगे? सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। नेक्स्ट है, इट इज वाइब्रोसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। सोडियम जो है ऑक्सीजन और वाटर के साथ जो है वह क्विक रिएक्ट करता है, इसलिए इसे हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ऑक्साइड बनाएगा, और वाटर के कांटेक्ट में आते ही वाटर के साथ यदि रिएक्ट कराते हैं तो वह मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन रिलीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में हीट जो है जनरेट करता है। आप जानेंगे कि यह रिएक्टिव मेटल्स हैं, और रिएक्टिव मेटल्स में हम आपको बतला दें कि वह रिएक्ट करने के बाद हीट को वह क्या करता है? जनरेट करता है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल या केरोसिन। तो यह इतने रिएक्टिव मेटल है कि एयर के कांटेक्ट में आते ही वह क्विकली जलने लगता है, रिएक्ट कर जाता है। तो इसे जो है आपको एयर के रिस्पेक्ट में आते ही जलने लगता है, इससे को स्टोर्ड किया जाता है। वह केरोसिन ऑयल है जिसका वह इनर्ट हो जाता है। यानी सोडियम मेटल को इनर्ट करने के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए? तो केरोसिन ऑयल चाहिए, जो केरोसिन ऑयल में रखने के बाद यह क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। यह कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली। आप भी जानेंगे आयरन जो है रस्टिंग ऑफ आयरन की बात हम करते हैं। आयरन जो है मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में जो है स्लोली रिएक्ट करता है और इस जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जो क्विकली रिएक्ट करता है, और कुछ ऐसे जो मेटल्स होते हैं जो स्लोली रिएक्ट करता है, जिसमें आपको आयरन आता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। आप ये जानेंगे कि जनरली नॉन मेटल्स जो हैं वह जो है आपको वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे फास्फोरस, जो एयर के कांटेक्ट में आते ही वह क्या कर जाता है? वह क्विकली जलने लगता है। तो इसको जो है अब इनर्ट करने के लिए वाटर में इसको रखा जाता है। Phosphorus is a very reactive non-metal. It catches fire, is exposed in air. To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. यह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ या कांटेक्ट में आते ही या जलने लगता है, जिसके कारण से वाटर में स्टोर किया जाता है। वाटर में स्टोर करने पर वह केमिकली इनएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है, नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। नॉन मेटल जनरली एसिड के साथ वह रिएक्ट नहीं करता है, बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न विथ अ पॉप साउंड। यानी आप यह जानेंगे कि नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, केवल मेटल जो है
वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वह जो है आपको एसिड के साथ रिएक्ट करने के साथ ही वह जो है आपको सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन रिलीज होता है। तो हाइड्रोजन रिलीज होता है और वह हाइड्रोजन जो है जिसको वर्ल्ट जलाने पर वह क्या है, एक साउंड क्रिएट करता है, जिस साउंड को पॉप साउंड कहते हैं। पॉप एक म्यूजिकल टोन है, इतना महीन आवाज़ होता है, इसलिए काफ़ी पॉपुलर है। और ये एग्जामिनेशन में कई एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, ये हायर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि किस एलिमेंट को जलाने पर पॉप साउंड आता है। तो आप जानेंगे कौन सी है, तो वह हाइड्रोजन है। तो मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है, कराया जाता है, तो मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन रिलीज होता है। वह हाइड्रोजन एयर के कांटेक्ट में आते ही वह जो है आपको जलने लगता है, और जलने के बाद एक साउंड क्रिएट करता है, उस साउंड को पॉप साउंड कहते हैं। और यह पॉप एक म्यूजिकल टोन है। कैसा, आप समझ करके आश्चर्य करेंगे कि मच्छर जो होता है, मच्छर का जो गुनगुनाहट या भनभनाहट होता है, वैसा में ही आवाज़ होता है, जस्ट लाइक उसी को हम पॉप साउंड के नाम से जानते हैं। तो पॉप साउंड किससे रिलेटेड है, तो हाइड्रोजन किससे रिलेटेड है, हाइड्रोजन जलेगा, जो साउंड क्रिएट करेगा उस साउंड को पॉप साउंड कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मेटल और नॉन मेटल को, जो आज हमने इसको पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।